गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? ठीक हूँ। अच्छा, चलिए आज से हम लोग अपना फिर से ऑनलाइन ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आप लोग घर पे हैं और मैं भी घर पे ही हूँ। और बीच में थोड़ी सी ये रामनवमी वगैरह का छुट्टी था, तो हम लोग कहीं बाहर उत्सव मनाने तो नहीं गए, लेकिन घर पे ही मना रहे थे, तो उसमें बिजी था। सॉरी इसके लिए, अभी उसकी वजह से आपको लेट हुआ। अभी चलिए आज से हम फिर से क्लास चालू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है। A group of word which is following the grammatical pattern to express meaningful complete sense is a sentence. मतलब हमारे भाषा में समझिए इसको कि शब्दों का वैसा समूह जो ग्रामर के अनुसार बना हुआ हो, ग्रामर के अनुसार जिसको सजाया गया हो। किस लिए? ताकि किसी भी आपके मन का जो भी भाव है उसको पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके, उसको सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे आपके मन में कुछ आता है, ठीक है, कि हमको मोतिहारी जाना है, तो अगर आप मुझसे बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? आपको बिना बताए जाना नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? जाना है मोतिहारी, यही ना बोलेंगे कि मोतिहारी जाना है। क्या बोलेंगे? मोतिहारी जाना है। हाँ, मोतिहारी जाना है। तो मोतिहारी जाना है, इस चीज को एक ग्रामर के हिसाब से सजाया हुआ है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, इसका मतलब होता है। लेकिन इसको जब हम ग्रामेटिकल ऑर्डर को तोड़ करके लिखते हैं, इज ए दिस पेन, इसका कोई मतलब होता है? नहीं। कोई मतलब नहीं होता है। तो ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो करना यह इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सेंटेंस के लिए। ग्रामेटिकल पैटर्न को उसको फॉलो करना है। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में सेंटेंस है। जैसे जहाँ पे ऑर्डर सेंस हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कम हियर। कम हियर यानी कि यहाँ आओ। ये क्या है? इसमें दो वर्ड है ना, और यह एक सेंटेंस है। इसमें ये बोल रहा है सामने वाला कि इधर आओ, अभी जाओ, जाओ बोलना है, गो। इसमें सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन यह एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कुछ करो, जाओ। गो, डू, कम हियर, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं वो भी सेंटेंस में ही काउंट होते हैं, उनको सेंटेंस ही माना जाता है। अब ग्रामेटिकल ऑर्डर को, ये ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो करना है। ग्रामेटिकल पैटर्न में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्ड सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें सेंटेंस के 4 प्रकार है। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हैं? 4 हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से सेंटेंस है। फर्स्ट में है, आप इसको पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और पांचवा है इंट्रोगेटिव, नहीं चौथा, सॉरी चौथा है, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव
सेंटेंस। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब सीधा सीधा वाक्य, जैसे कि हमने कहा कि गो, कम हियर, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम रीडिंग ए बुक, जिसमें सीधा सीधा किसी भी बात को बताया जा रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में जहां पे किसी बात को हम बता रहे हैं लेकिन उसमें ना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यह कलम नहीं है, तुम पटना नहीं जा रहे हो, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? निगेटिव, जिसमें नहीं लगा हो उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिसमें कोई सवाल पूछा जाए कि यह कैसे होता है, वह कैसे होता है, क्या गाय घास खाती है, ऐसे इस तरह का सवाल किया जाए कि क्या पापा जी आप पढ़ाते हो, अपूर्वा तुम क्या पढ़ रही हो, अगर इसमें सवाल जहां पे पूछा जाए वैसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, पॉजिटिव को असर्टिव भी कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव समझेंगे, है ना। आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें होता है कि सवाल भी करता है और कहता है कि नहीं, उसमें नहीं भी लगाते हैं। जैसे तुम खा नहीं रहे हो अरे तुमको दिखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। कोई पूछता है ना, अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो जैसे मैं ही पूछता हूँ, तुम खेल रही होती हो और तुमको टास्क दिया होता है कि तुम पढ़ नहीं रही हो, तो तुम क्या बोलोगी? मैं नहीं पढ़ रही हूँ। क्या बोलोगी? मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, नहीं पढ़ रही हूँ। तो ऐसे तुमने निगेटिव में आंसर किया और मैंने तुमसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन किया, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये 4 तरह के सेंटेंस हमने आपको समझाए हैं। जैसे इसके एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का एक उदाहरण हो गया, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण दे रहे हैं, दिस इज नॉट, सॉरी निगेटिव का, दिस इज नॉट ए बुक, यह किताब नहीं है। हाँ चलिए, ये हो गया दिस इज नॉट ए बुक, मतलब यह किताब नहीं है, इसमें नहीं लग गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव, ये सवाल पूछ रहा है, तो क्या यह किताब है ना। हिंदी में बोलेंगे तो क्या यह किताब है, सवाल पूछ सकते हैं। चाहे क्या यह अंग्रेजी की किताब है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इज दिस एन इंग्लिश बुक, क्या यह अंग्रेजी की किताब है, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें लगाना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो सेम चीज, इज दिस, ये वाला, सॉरी सेम चीज, यहाँ पे देखिए इज दिस, इसमें नॉट लगा देंगे, इज दिस नॉट एन इंग्लिश बुक, इसका मतलब हो गया क्या यह अंग्रेजी की किताब नहीं है। ठीक है, तो यही 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब कल से हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, उसके पहले सोच रहे हैं आपको नंबर्स पढ़ा दें, जेंडर्स पढ़ा दें, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू करें। ठीक है, हाँ उसमें मतलब वर्ड्स का कि एक वचन बहुवचन क्या होता है, जेंडर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, मेल फीमेल ये सब क्या होता है, उसके लिए कौन से वर्ड का यूज़ होता है इंग्लिश में, वो सब आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, बाय।
बाय।